नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 12 सितंबर को रसिया पहुंचे। इस दौरे की वजह से उनकी प्राइवेट ट्रेन एक बार फिर से चर्चाओं में है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग से रसिया के सिटी व्लादिवोस्टोक तक उन्होंने इसी ट्रेन से सफर तय किया। 1180 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में उनको 20 घंटे लगे। इससे पहले हम जान लेते हैं किम जोंग उन के बारे में। देखिए, बताया जाता है कि किम का जन्म 8 जनवरी 1982 में हुआ, तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार किम का जन्म 1984 में हुआ। 2011 से अभी तक किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च लीडर है। इनकी हुकूमत में ओपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कानून भी सुप्रीम लीडर ही बनाते हैं और तोड़ते भी यही है। आप ये समझ लीजिए, इनकी इजाजत के बगैर नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता। हालांकि इनकी तानाशाही के किस्से इतने ज्यादा है कि उसकी बात हम किसी एक अलग वीडियो में करेंगे। आज हम ये जान लेते हैं कि क्यों आखिर किम फ्लाइट की बजाय ट्रेन से सफर करते हैं और उनकी ट्रेन पूरी दुनिया भर में फेमस है। लंबी दूरी या विदेश जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने की परंपरा किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू की थी। उन्होंने वियतनाम और पूरी यूरोप की यात्राओं के लिए अपनी ट्रेन का इस्तेमाल किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार किम के दादा के जेट में विस्फोट हो गया था और उसी विस्फोट की वजह से किम के दादा हवाई यात्रा करने से डरने लगे थे। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 1994 से लेके 2011 तक शासन किया। इस दौरान 2001 में मॉस्को के लिए उन्होंने 10 दिन की ट्रेन से यात्रा की थी। तो देखिए, कोई स्पष्ट वजह तो नहीं है कि क्यों आखिर किम जोंग उन ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन एक अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद किम जोंग उन अपने दादा और अपने पिता की जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए आ रहे हैं और इसीलिए वो ट्रेन से सफर करते हैं। एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि हवाई सफर के दौरान हमले की आशंका ज्यादा होती है, लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान हमले की संभावनाएं काफी कम हो जाती है, क्योंकि उनके साथ काफी बॉडीगार्ड्स वगैरह चलते हैं और एक ट्रेन की जगह 3 ट्रेनें चलती है, जिसकी बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच 1950 से लेके 1953 तक जंग चली। इसी समय रशिया के शासक जोसेफ स्टोलिन ने नॉर्थ कोरिया के शासक को एक ट्रेन गिफ्ट में दी थी। नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रेन को वॉर हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी ट्रेन के जरिए जंग को लेकर रणनीति बनाई जाने लगी। बाद में इसी ट्रेन को शाही ट्रेन के तौर पर जाना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन की ट्रेन को जमीन और आसमान से सुरक्षा दी जाती है। ट्रेन के आगे 100 से भी ज्यादा तेज तर्रार सुरक्षा बलों का एक दस्ता चलता है। हर स्टेशन पर बारीकी से सुरक्षा बल ट्रेन की जांच करते हैं। उस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। किसी भी तरीके के हवाई हमले को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स का सोवियत मेड IL-76 एयरक्राफ्ट और MI-17 हेलीकॉप्टर इस ट्रेन के साथ साथ उड़ान भरते हैं और पूरी यात्रा के दौरान ट्रेनों की सुरक्षा करते हैं। किम जोंग उन कहीं पर भी सफर करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी दिक्कतें होती है। तो जब भी उनकी ट्रेन चलती है तो उनके आगे एक और ट्रेन चलाई जाती है, जिसका काम होता है रास्ते में जो भी ट्रैक वगैरह होते हैं उनको निगरानी करना और कोई ट्रैक पर बम वगैरह ना लगा दे, इसके लिए एक ट्रेन आगे चलती है। उस ट्रेन में बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंट्स रहते हैं और वो पूरे रास्ते को आगे स्कैन करते हुए चलते हैं ताकि पीछे आ रहे किम को कोई दिक्कत ना हो। एक ट्रेन किम जोंग उन की ट्रेन के ठीक पीछे चलाई जाती है और उसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भरे होते हैं ताकि कोई भी किम जोंग उनको खतरा ना पहुंचा सके। किम की ये जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और बुलेट प्रूफ होने की वजह से इस ट्रेन का भार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सामान्य ट्रेनों से भी बहुत ज्यादा धीरे चलती है और यही कारण है कि ये ट्रेन 1 घंटे में 59 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अपने भारत में जो नॉर्मल ट्रेनें भी है वो 1 घंटे में 100 से लेके 150 किलोमीटर का आराम से सफर तय कर लेती है, लेकिन किम जोंग उन 1 घंटे में मात्र 59 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाते हैं। इतनी कम स्पीड होने की एक वजह और भी है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये सोवियत यूनियन के वक्त की बनी हुई है और किम जोंग उन ने इस ट्रेन में बहुत सारे कस्टमाइजेशन करवाए हैं। तो इस वजह से इसका भार है वो एक तरीके से बहुत बढ़ गया है और इसके वजह से ये ट्रेन काफी धीरे चलती है। बताया जाता है कि किम जोंग उन इस ट्रेन के 2 कोच इस्तेमाल करते हैं, एक अपना पर्सनल काम के लिए और दूसरा ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। रशियन आर्मी के एक ऑफिसर के अनुसार किम जोंग उन की जो ट्रेन है ये पुतिन की ट्रेन से भी बहुत ज्यादा आरामदायक है। इस ट्रेन में रशियन, चीनी, कोरियाई, जापानी तमाम तरह के विदेशी भोजन का बहुत अच्छे से इंतजाम किया होता है, जिनको किम जोंग उन खा सके। किम की इस ट्रेन के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है। बेडरूम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। सैटेलाइट टीवी और फोन के जरिए नॉर्थ कोरिया के शासक अपने देश के सभी सीनियर ऑफिसर से हमेशा संपर्क में रहते हैं। बताया जाता है कि जब किम लंबा सफर करते हैं तो बोरियत से बचाने के लिए पेरिस से लाई गई कीमती वाइन भी उन्हें परोसी जाती है। ट्रेन में मनोरंजन के लिए लेडी कंडक्टर्स को तैनात किया जाता है जो सिंगिंग और डांसिंग का काम करती है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि किम के पिता और दादाजी भी ट्रेन से सफर करते थे। तो 2001 में नॉर्थ कोरिया से बीजिंग तक की यात्रा किम के पिता जोंग इल ने ट्रेन से की। 2001 में
10 दिन का सफर तय करके मॉस्को भी किम के पिता ट्रेन से ही गए थे। 2011 में ट्रेन की यात्रा के दौरान हार्ट अटैक के कारण किम जोंग इल यानी किम के पिता की मौत हो गई थी। इसके पहले भी किम के दादा ने ट्रेन से सफर किया और इससे वो पहले चीन और बाद में वियतनाम भी गए थे। अपने पिता और दादा की परंपराओं को निभाते हुए 2019 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने के लिए किम खुद वियतनाम गए थे। 2019 में ही पुतिन से मिलने के लिए किम मॉस्को भी गए थे। अब यदि हम बात करें इनकी ट्रेन की थोड़ी लग्जरी के बारे में, तो इस ट्रेन के अंदर रिसेप्शन हॉल, रेस्टोरेंट, डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल रूम, पर्सनल बेडरूम, सैटेलाइट टीवी और फोन जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है किम की ट्रेन के बारे में कि आखिर कैसे वो अपनी पर्सनल ट्रेन से सफर करते हैं पूरी दुनिया भर का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कभी किसी और वीडियो में हम किम के तानाशाही जीवन के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे वो नॉर्थ कोरिया के लोगों को दबा के रखते हैं और किस तरीके से उनका 2011 से अभी तक का शासन चलता हुआ आया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।